नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और आज मैं करने वाली हूँ जनरल रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे कि आपके करियर को लेकर क्या प्रिडिक्शंस हैं, करियर के लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं, फाइनेंसेस को लेकर मनी के लिए कौन सा पैसा आने वाला है, जाने वाला है, उसके लिए क्या गाइडेंस है, क्या अगेन इंपॉर्टेंट डिवाइन मैसेजेस हैं। जनरल गाइडेंस भी हम देखेंगे, कोई चीज पता होनी चाहिए, कहाँ पे साइन करना है, नहीं करना है, किस चीज का आपको अंदाजा पहले से होना चाहिए। और एंड में होगी वन क्वेश्चन रीडिंग। जिन लोगों को पता है वो लोग ऑलरेडी बहुत पसंद करते हैं, जिनको नहीं पता है उनको रीडिंग एंड तक देखना पड़ेगा ये जानने के लिए कि एग्जैक्टली वन क्वेश्चन रीडिंग होती क्या है। एंड ऑल्सो दिवाली का टाइम आ रहा है, हैप्पी दिवाली एवरीवन। और प्लीज क्लेम करिए रीडिंग, कमेंट करिए आई क्लेम द एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग। जितना आप कमेंट करोगे, क्लेम करोगे, उतना ही आपका कनेक्शन बैठेगा। ठीक है, सो दिवाली के ऑस्पिशियस टाइम पे जितना आप पॉजिटिव एनर्जीज बटोर सकते हैं बटोरिए। आइए स्टार्ट करते हैं। लिब्रा के लिए जनरल मैसेजेस, career predictions, money predictions for Libra 21st October to 31st October. Career predictions for Libra, money predictions for Libra 21st October to 31st October. Career predictions 21st October to 31st October. Money predictions for Libra 21st October to 31st October. Career and money predictions for Libra. ओके, लिब्रा। ठीक है, चलिए, पैसे का टाइम है, लक्ष्मी जी का टाइम है, अभी दिवाली का है, तो पैसे की पहले बात करते हैं। एंड आई होप लक्ष्मी जी सबके घर में आए, सबके घर में पैसा आए और पैसा रुके, ठहरे लक्ष्मी जी। ठीक है, जल्दी जल्दी ना जाए। नाउ कमिंग बैक टू मनी, पैसा काफी आ रहा है, आने वाला है। और अच्छी अपॉर्चुनिटी कोई आने वाली है, एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी आने वाली है आपके पास। चाहे वो करियर को लेकर हैप्पी न्यूज हो, प्रमोशन हो, नई जॉब हो, बट उस एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी की वजह से, उस हैप्पी न्यूज की वजह से आपके पास पैसा बहुत आएगा। हाउएवर, हैविंग सेड दैट, मे बी कुछ नया चीज में सीखने की जरूरत है, कोई नया फील्ड ऑफ स्टडी, और मे बी आपको कुछ अपना स्किल्स इनहांस करने की जरूरत है, कोई कुछ रेज्यूमे में कुछ एड ऑन करने की जरूरत पड़ सकती है। बट आई फील इट्स टाइम टू गेट टू वर्क। आप कोई चीज अगर बहुत टाइम से सोच रहे थे कि ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है, अब उस चीज में उतर जाइए, आगे बढ़ जाइए, उस चीज को लेकर सोचते मत रहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ने का टाइम आ गया है। ऑल्सो हर चीज को लेकर ना थोड़ा लॉजिकल रहिए। ठीक है, चाहे वो आपको पैसा कहीं पे इन्वेस्ट करना है या आपको कोई बिजनेस डिसीजन लेना है, लॉजिक ड्रिवन होना जरूरी है। और डॉक्यूमेंट्स का थोड़ा ध्यान रखिएगा। कहीं पे भी अगर आप साइन कर रहे हैं, कोई एग्रीमेंट है, डॉक्यूमेंट है, कोई मेल है, कहीं पे ओके, गो अहेड कुछ भी दे रहे हैं, यू हैव टू रिव्यू ऑल द डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली लिब्रा। बिना रिव्यू करे उस चीज पे हाँ मत करिएगा। ठीक है, काफी एक्साइटिंग चीज जो मैंने आपको बोला आने वाली है, ये काफी दिमाग लगा के करने वाली चीज होगी, चैलेंजिंग होगी, बट मजा आएगा आपको करने में, इंटेलेक्चुअली चैलेंजिंग होगी। ऑल्सो काफी लोग आपके बारे में हो सकता है गॉसिप करें और आपको क्यूरियोसिटी हो जानने की कि लोग क्या बोल रहे हैं। कोई क्यूरियोसिटी मत रखिएगा, मत जानिएगा कि व्हाट पीपल आर टॉकिंग और सेइंग अबाउट यू। ठीक है, यू ट्रस्ट मी, यू डोंट नीड टू नो, बिकॉज एक बार आपको पता लग जाएगा, देन यू विल नॉट बी एबल टू डाइजेस्ट इट, दिमाग से नहीं निकाल पाओगे, फालतू में ओवर थिंकिंग करते रहोगे, एंड देन वो सारा एक ऑरा रुइन हो जाता है, वाइब रुइन हो जाती है। सो डोंट गेट इनटू इट, मत जानने की कोशिश करिएगा। डिसीजन लेने में कंफ्यूजन हो सकता है, मे बी दो ऑप्शंस हो, दो चॉइसेस हो। चॉइसेस ये भी हो सकती हैं कि घर का ध्यान दें, घर को प्रेफरेंस दें, या काम को प्रेफरेंस दें, वो भी चॉइसेस हो सकती हैं। या
ऑप्शन ए चूज करना है या ऑप्शन बी, जॉब पे जाना है या अपने बिजनेस रिलेटेड कोई चीज को देखना है। तो आई थिंक यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दूसरे लोगों का बहुत सुन रहे हो कि दूसरा आपसे कुछ करवा रहा है या दूसरे को किस चीज का शौक है, इन्फ्लुएंस कर रहा है और आप उसके हिसाब से आगे अपना डिसीजन ले रहे हो। सो डोंट डू दैट, फॉलो योर ओन हार्ट rather than trying to make other people happy। उससे होगा कुछ नहीं, आप भी ना खुश, दूसरा भी ना खुश, और डिसीजन ले नहीं पाओगे, ओवर एनालाइज करते रहोगे, तो वो मत करिएगा। ऑल्सो जितना भी आप मेहनत कर रहे हो लिब्रा, आपको उस मेहनत का फल मिल रहा है, रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, पब्लिक रिकग्निशन दिख रही है, डिटर्मिनेशन आपकी तरफ से बहुत है, विल पावर आपकी तरफ से बहुत है, और लोग आपको जानना शुरू कर रहे हैं, लोग आपको पहचानना शुरू कर रहे हैं, बिकॉज पब्लिक रिकग्निशन ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे या सोशल मीडिया लेवल पे वो पब्लिक रिकग्निशन मुझे बहुत दिख रही है। ऑल्सो देखिए यहाँ पे ना एक ऐसी कोई चीज होगी बहुत ही पावरफुल और अनएक्सपेक्टेड, ऐसी कोई चीज होगी जो कि कुछ पता लगेगा मे बी कि किसी के बारे में कोई सच्चाई या कोई डील के बारे में या कुछ ऐसी कोई चीज पता लगेगी आपको, जिसके बाद यू विल बी लाइक कि अब तो मुझे ये चीज पता लग गई है। पहले आप उसके बारे में कंटिन्यूसली सोचते रहते थे, स्ट्रेस्ड रहते थे, प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते थे। नाउ दैट यू नो, क्योंकि वो रिवील हो गया है और बहुत ही पावरफुल और बहुत ही बड़े तरीके से रिवील हुआ है, सो अब आपको पता है कि अच्छा क्लैरिटी मिल गई क्या है। अब अकॉर्डिंगली चेंजेस लाने पड़ेंगे आपको, क्योंकि चीज तो पता लग गई, बट अब ट्रांसफॉर्मेशन लाना जरूरी है, अपने ओल्ड बिलीफ सिस्टम को रिलीज करना जरूरी है। और आई फील वो चेंजेस आपको लाने ही पड़ेंगे। ये ऐसा एक्सपीरियंस होगा आपको इस चीज का कि आपको धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होना ही पड़ेगा, एंड इट विल बी फॉर योर ओन गुड लिब्रा। वो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जरूरी है यहाँ पे आपके लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ना फिकल माइंडेड हो रहे हैं आप आगे आने वाले टाइम में। क्या करना है, ये करना है, अच्छा नहीं नहीं ये नहीं, ये करना है, अच्छा नहीं नहीं ये नहीं, ये तो फिकल माइंडेड हो रहे हैं आप करियर को लेकर, पैसे को लेकर, कहाँ पे पैसा डालना है, कौन से करियर में, तो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। रोमांस को चूज करें, काम को चूज करें, किस चीज को आगे बढ़ाएं। इफ यू हैव दिस लव फॉर आर्ट और पोएट्री, तो उस चीज में आगे बढ़ें, या अपने पार्टनर के हिसाब से कोई चीज करें, वो जो आपको करने को बोल रहा है वो करें। सो आई थिंक थोड़ा सा ना फिकल माइंडेड हो जाओगे आप। इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। पैसा, सक्सेस, रिवॉर्ड्स, रिकग्निशन सब है, बट जो चीजें ध्यान रखने के लिए बोली हैं वो भी वहीं की वहीं है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर लिब्रा 21st to 31st October। General messages, general guidance for Libra 21st to 31st October। General messages for Libra, general guidance for Libra 21st to 31st October। लिब्रा यहाँ पे ना आई फील एक ऐसी पोजीशन, अथॉरिटेटिव पोजीशन आपको मिलने वाली है जहां पे आपको आगे बढ़ के चीजें करनी होगी। यू विल हैव टू टेक चार्ज, यू विल हैव टू डू थिंग्स कि नहीं मैं दूसरे के हिसाब से नहीं चल रहा हूं, मुझे ये सही लग रहा है तो मुझे ये करना है। सो यू हैव टू टेक चार्ज विद अथॉरिटी। अथॉरिटेटिवनेस दिखानी जरूरी है कई जगहों पे और इनिशिएटिव लेके पहल करके उस चीज को पकड़ना कि मैं करूंगा, आई विल डू दिस, वो टेकिंग चार्ज वाली चीज भी थोड़ी सी लानी आपको जरूरी है। स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस जो भी रहे हैं आपके लाइफ में, कोई आया लाइफ में, कोई चला गया, किसी ने धोखा दिया, किसी ने बहुत कुछ प्यार ऑफर करा, जो भी आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं उनसे जो सीखे हैं आप, वो सीख को अपने माइंड, बॉडी, सोल में रखिए। नेगेटिव थॉट्स को बाहर निकालिए, एंड वॉट एवर यू हैव लर्न सो फार कि आपको क्या चीज करनी चाहिए और क्या चीज नहीं करनी चाहिए, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, किस पे ट्रस्ट नहीं करना, वट एवर यू हैव लर्न सो फार, उसको अपने जहन में रखिए।
ड्रीम करिए। जब तक ड्रीम नहीं करेंगे, जब तक अपनी मंजिल नहीं सेट करेंगे कि अच्छा हाँ ये मेरा विजन है, ये मेरा ड्रीम है, मुझे ये अचीव करना है, तब तक जर्नी पे अगर निकलेंगे भी तो किसकी तरफ निकल रहे हैं, कौन सा डायरेक्शन चूज कर रहे हैं, कौन सी जर्नी पे जा रहे हैं। सो यू नीड टू ड्रीम एंड देन सेट, लाइक आई थिंक टू यू नीड टू इनिशिएट दैट जर्नी। बट उसके लिए ड्रीम करना, अपनी मंजिल सेट करना, एंड रिजल्ट जो एंड डेस्टिनेशन है वो सेट करना बहुत जरूरी है कि आप करना क्या चाहते हो। थोड़ा सा रिचार्ज करो अपने आप को लिब्रा, रिट्रीट पे जाओ, चाहे फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो, अकेले जा रहे हो, बट रिचार्ज करना, अपना माइंड थोड़ा सॉर्ट करना वो बहुत जरूरी है, ठीक है, ताकि काम से हटके भी थोड़ा अपने आप को हील कर पाओ एंड चीजें थोड़ी सी बेटर कर पाओ। हायर फोर्सेस में ट्रस्ट करना पड़ेगा आपको या जरूरी है। आई फील इट्स इम्पोर्ट, आप मे बी बिलीव नहीं करते हो शामन टेक्निक्स में या कॉर्ड कटिंग और क्लेंजिंग, मे बी इन सब चीजों में आपको लगता है नो नॉट रियली, नॉट माई कप ऑफ टी। बट आपको वो जो हायर फोर्सेस हैं, यूनिवर्स हो गया, डिवाइन एनर्जी हो गए, हमारे एंजल गाइड्स हो गए, स्पिरिट गाइड्स हो गए, एंसेस्टर्स हो गए, हीलिंग हो गई, ये जो एक एनर्जी और ऑरा हमारे आसपास है ना यूनिवर्स में, जहाँ पे एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू ईच अदर, वो उस चीज में ट्रस्ट करना जरूरी है आपके लिए। यू नीड टू ट्रस्ट इन दी हायर फोर्सेस, बिकॉज वही हैं जो आपको मुश्किलों से बाहर निकालेंगी या आपके लिए चीजें थोड़ा डिफरेंट तरीके से करेंगी। बात रेमेडीज की आती है, अगर क्राउन चक्रा हील करने की जरूरत है ताकि क्लैरिटी आए, क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल रेकी इन्फ्यूज्ड, स्पेशली इंटेंशन फ्रेम करी जाएगी ताकि आपके सिचुएशन के हिसाब से फ्रेम करी जाएगी और उसको क्रिस्टल में रेकी के थ्रू इन्फ्यूज करा जाएगा, ठीक है। तो क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल जरूरी है। उसके अलावा आई फील ऑरा क्लेंजिंग आपके लिए जरूरी है, बिकॉज ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है ना, और वहां पे आपको शेड करना पड़ेगा, पुरानी चीजें शेड करना, कि एक नई चीज की तरफ कदम बढ़ाना, इनिशिएट करना, टेक लाइक चार्ज लेना अथॉरिटेटिवनेस के साथ। तो आई फील यहाँ पे ऑरा क्लेंजिंग, नए ऑरा के साथ, नए एक क्लेंस्ड ऑरा के साथ एंटर करना बहुत जरूरी है। ऑरा क्लेंजिंग एंड क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल। उसके अलावा आई थिंक ये इनफ है आपके लिए। अब रेमेडीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कई बार लोग पता तो कर लेते हैं कि आगे क्या होने वाला है, कौन अच्छा रहने वाला है, क्या बुरा, कब पैसा आने वाला है, कौन सा शादी का योग है, XYZ। बट आई गेस इट्स इक्वली इंपॉर्टेंट कि अगर शादी का योग नहीं बन रहा है तो उसके उपाय भी करो। तो उपाय नहीं करोगे और आपने ये जान लिया कि भाई शादी लेट होगी, अब ओवरथिंक करते रहो उस चीज पे, ओवर एनालाइज करते रहो, या सैड होते रहो, या वेट करते रहो, तो उपाय करना भी जरूरी है। यहाँ पे भी जो मैंने क्रिस्टल्स बताए हैं, स्विच वर्ड्स बताए हैं, हो सकता है कई लोगों का थॉट हो कि अरे बहुत पैसे लग रहे हैं, पर एटलीस्ट आपकी प्रॉब्लम तो सॉर्ट हो रही है, ठीक है। तो जहां पे आप 200 रुपए या 2000 रुपए या 4000 रुपए डिनर, लंच, कॉफी, आई डोंट नो और किस चीज पे लगते हैं, आपके अल्कोहल पे लगते हैं, वहां पे अपनी इन दिक्कतों का सोल्यूशन निकालने के लिए भी आप पैसे लगा सकते हैं। सो गाइज, रेमेडीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट। सिर्फ जान के कि क्या होने वाला है उससे काम नहीं चलेगा। अब आ गई है बारी वन क्वेश्चन रीडिंग की। जो पुराने व्यूअर्स हैं मेरे, जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, उनको पता है वन क्वेश्चन रीडिंग एग्जैक्टली क्या होती है, तो आप स्किप करके आगे कर सकते हैं। जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देती हूँ। जहां पे भी आप बैठे हैं, आराम से एक क्वेश्चन अपने दिमाग में सोचिए जिसका आंसर यस या नो में होना चाहिए। लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं, लंबा चौड़ा आंसर नहीं, सिर्फ यस या नो वाले क्वेश्चंस होने चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन रेपिटेटिव नहीं होना चाहिए, पहले पूछ चुके हैं तो अभी नहीं पूछना है, अभी पूछ रहे हैं तो नेक्स्ट रीडिंग में नहीं पूछना है, कंप्लीटली नया क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। ऑल्सो इस क्वेश्चन का जो भी आंसर हो वो क्लेम करने की कोशिश करिएगा, पॉजिटिव एनर्जीज को इकट्ठा करने की कोशिश करिए। ऑस्पिशियस टाइम बहुत ज्यादा है, जितना कलेक्ट कर सकते हैं अच्छी एनर्जीज क्लेम करिए। कमेंट सेक्शन में आई क्लेम द एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव आंसर, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग, आई क्लेम यस, आई क्लेम नो। हो सकता है कई सवालों के जवाब आपको नो में चाहिए हो और वो नो आपके लिए एक अच्छी चीज हो,
तो वो भी क्लेम करिए, बट कनेक्शन बिठाने की कोशिश करिए, चाहे कार्ड्स के साथ, रीडिंग के साथ, मेरे साथ, यूनिवर्स के साथ, डिवाइन के साथ कमेंट करके कनेक्शन बिठाने की कोशिश करिए, ठीक है। शॉर्ट में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि व्हाट एग्जैक्टली दिस वन क्वेश्चन रीडिंग इज। ओके लिब्रा, आई हैव योर कार्ड विद मी। रेस्टलेस होकर, नेगेटिव, रेस्टलेस, इम्पेशेंट एनर्जीज के साथ मत देखिएगा। चीजें आपके लिए ही सही नहीं बैठेंगी। तो यहाँ पे अभी बहुत ही ऑस्पिशियस एनर्जीज का टाइम चल रहा है, दिवाली आने वाली है, तो अच्छी एनर्जीज मुझसे लीजिए, इस रीडिंग से लीजिए और अच्छी एनर्जीज दीजिए। काम माइंड के साथ, एकदम रिलैक्स माइंड के साथ देखना है। रेस्टलेस मत होइए, चीजें और गड़बड़ हो जाएंगी आपके लिए। नाउ द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस, और बहुत जल्दी, बहुत जल्दी कुछ इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन भी आने वाला है, बट जो भी आपका क्वेश्चन है उसका आंसर है यस, एंड वेरी वेरी सून, ठीक है। चार्म्स देखते हैं लिब्रा के लिए क्या बता रहे हैं। ऑल्सो मैंने ऑनलाइन एक एंजल नंबर्स का कार्ड डेक देखा है, टैरो डेक। एक्चुअली टैरो डेक नहीं है बट डेक है वो, और वो मुझे बहुत ही पसंद आया, और वो बहुत ही प्यारा है, वो मैं इंक्लूड करना चाह रही हूँ, चाहे जनरल में करूँ, लव में करूँ, दोनों में, एक में, वो मैं देख लूंगी। बट मुझे ये जानना है कि आप लोग इंटरेस्टेड होंगे उसमें या नहीं, मैं खरीदूं या नहीं, क्योंकि आपको अगर पसंद आएगा तो मैं इंक्लूड करूंगी। मेरा चैनल आपके प्यार से चलता है, सो अगर आपका ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा तो मैं उसको अननेसेसरली खरीद के उसको रीडिंग्स में डालूं, और फिर वो नहीं मैं करना चाहती। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आप चाहते हैं कि मैं वो एंजल नंबर्स का डेक इंक्लूड करूं या नहीं करूं। फिर उस हिसाब से मैं देखती हूँ कि मुझे खरीदना है, नहीं खरीदना है, और फिर नेक्स्ट रीडिंग में मैं इंक्लूड करूंगी। मेरा बहुत मन है वो खरीदने का, तो थोड़ा आप बताइए। लेटर T for tea, letter S for sun, letter L for love. टेनिस, बैडमिंटन, रैकेट रिलेटेड कोई गेम, जो कपल, दो लोग का गेम है, रैकेट रिलेटेड, वो सीख रहे हो या खेलते हो, खेलना पसंद करते हो। घर बन रहा है आप में से कई लोगों का, रेनोवेशन, कंस्ट्रक्शन, कोई रीडेकोरेशन, सेटिंग वगैरह चल रही है, रेंटेड अकोमोडेशन में नए शिफ्ट हो रहे हो, विश पूरी हो रही है, लक फॉर्च्यून बहुत आ रहा है, स्पेशली अगर आपके घर में कोई पंछी आता है, ठीक है। आगे आने वाले कुछ टाइम के लिए बता रही हूँ मैं, नॉट लाइक लाइफ टाइम। पंछी अगर आ रहा है तो बहुत लक लेके आ रहा है, उसको भगाइएगा मत। कोई बहुत चालाक इंसान हो सकता है, ध्यान रखना है आपको इस इंसान से। नेगेटिव हो सकता है, मैनिपुलेटिव हो सकता है, कनिंग हो सकता है, ध्यान रखना है। आप में से काफी सारे लोगों की एफडी मैच्योर हो रही है, तो मैच्योर हो रही है या एफडी खुलवाएंगे अगर आप, तो आपको फायदा होगा, या एफडी में पैसा डालना चाहिए, बट एफडी का मुझे कुछ हिंट मिला है, या तो एफडी की तरह इन्वेस्टमेंट या फिर एफडी से पैसा निकालना, इसकी कोई डिवाइन मैसेज हो सकता है। तो गाइज, ये थी आपकी जनरल रीडिंग, जिसमें हमने करियर प्रिडिक्शंस भी करी, मनी प्रिडिक्शंस भी करी, वन क्वेश्चन रीडिंग भी करी, 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, आप सबको पता है कि आपको क्या करना है। लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करके मुझे बताइए क्या पसंद आया, क्या नहीं पसंद आया, और सब्सक्राइब करिए प्लीज मेरे चैनल इमरामा टैरो को। बहुत से लोग हैं जो कि कमेंट करते हैं और देखते हैं वीडियोस, बट वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, एंड आई रियली डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। जितना आप सब्सक्राइब करोगे, जितना आप इंगेज करोगे मेरे साथ, कमेंट सेक्शन में मेरे साथ बातें करोगे, या मुझे एटलीस्ट बताओगे कि क्या अच्छा लगा, उतनी ही मैं और मोटिवेट होंगी, और जितनी मैं मोटिवेट होंगी उतना ही मैं और अच्छी तरीके से रीडिंग्स करूंगी। सो मेरा ये काम है
और मुझे भी डेली मोटिवेशन चाहिए होता है ये काम के लिए, और आप लोगों का प्यार मुझे बहुत बहुत मोटिवेट करता है। सो प्लीज़ शो सम लव, कमेंट, सब्सक्राइब। जितना आप प्यार दिखाएंगे उतनी ही मैं और अच्छे से आगे रीडिंग्स करती रहूँगी। ठीक है? थैंक यू, बाय।